शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तैयारियां जारी। ईरान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। 4 से 8 जुलाई के दरमियान तेहरान, कुम और मशहद में जनाजे की तकरीबात होंगी। तदफीन 8 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आला सतह वफ़द के हमरा नमाज जनाजा और ताज़ियती तकरीबात में शिरकत के लिए तेहरान रवाना होंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी शरीक होंगे। बगदाद, काज़मैन, करबला और नजफ में भी ताज़ियती तकरीबात होंगी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर की शहादत को नए बाब का आगाज करार दिया। कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अमरीका ईरान के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात में आर्जी सीज़ फायर पर इत्तेफाक। कतरी मीडिया ने दावा किया कि दोनों ममालिक का सिफारती राबतों के जरिए बहरी कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक हुआ। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने के फैसले की तस्दीक। कहा, अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन की रसूमात के बाद जल्द तय की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दोहा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रहनुमाओं का हालिया मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। मुज़ाकराती अमल को जारी रखने की उम्मीद का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। अमरीका और 12 मशरिक़ वस्ता ममालिक का आबना हरमुज़ से मुतालिक अहम इत्तेफाक। आबी गुज़रगाह में बिला रुकावट तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। बहरीन में सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत आला फ़ौजी हुक्काम का सिक्योरिटी इजलास। अमरीका, सऊदी अरब, कतर, UAE समेत 12 ममालिक की शिरकत। खित्ते की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और दिफाई ताउन पर तफसीली गौर। सेंटकॉम सरबराह ने कहा कि अमरीका इत्तेहादियों के साथ इलाकाई सलामती के लिए पुरअज़्म है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि आबना हरमुज़ का इंतज़ाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। अमरीका की आबना हरमुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर ईरान को बड़ी माशी पेशकश। मशवरा दिया कि बड़ा सोचें। आबना हरमुज़ में टोल फीस के बजाय माशी फ़वाइद ने जामी जौहरी मुआहदे और पाबंदियां उठने की सूरत में ईरान को टोल फीस की निस्बत 100 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि दोनों ममालिक में टोल टैक्स के मामले पर इख्तलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। अमरीकी मनमानी नहीं चलेगी। आबना हरमुज़ अमरीका के लिए खेल का मैदान नहीं। ईरानी फौज खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि जहाज ईरान का बताया हुआ रास्ता इख्तियार करें, खिलाफ वर्जी पर खुद जिम्मेदार होंगे। अमरीकी मुदाखलत पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us would speak to her. She left this world while we remained behind prison walls. मुझे अडियाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मुझे जेल जाकर एहसास हुआ कि कैदी क्या महसूस करता है। मुझे बीमार वालिदा से नहीं मिलने दिया गया। जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद को कोई नहीं आया।
गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई तो मैंने जमीन पर गिरा हुआ गुड़ उठाकर खाया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि जाए नमाज कहां बिछाऊं। जेल में जो देखा उस पर जेलों को बेहतर किया। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल इस्लाहात पर सुप्रीम कोर्ट में कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जेल इस्लाहात का आगाज अडियाला जेल से करने का मुतालबा। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि कैदियों को सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमत जंग से पहले की सतह पर वापस आ चुकी, मगर पाकिस्तान में आवाम को अब भी महंगा ईंधन फराहम किया जा रहा है। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त तमाम तक मुंतकिल करे। सानेहा काहना में सरकारी इदारों को क्लीन चिट। सानेहे में किसी सरकारी अहलकार की गफलत सामने नहीं आई। बच्चों की मौजूदगी में छत पर पड़ी मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल करार। टीआर गार्ड्स की छत पर ज्यादा मिट्टी डालने के बाइस हादसा हुआ। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका और छत गिर गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश। हादसे के वक्त खातून टीचर समेत 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। सानेहे में 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक, उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के नए डिजिटल टैक्स निज़ाम का ऐलान। कहा, नया टैक्स निज़ाम डिजिटल, फेसलेस और कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी होगा। वजीर आजम से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। एफबीआर का गुज़िश्ता माली साल तारीखी रेवेन्यू हदफ का हुसूल अहम संग मील करार। माशी टीम, चेयरमैन एफबीआर और अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ। पीटीआई का आजाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, तर्जुमान पीटीआई ने कहता है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई आजाद जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ है, उनके हक खुद इरादियत और जमहूरी हुकूक की मुकम्मल हिमायत करती है। पीटीआई का आजाद कश्मीर इलेक्शन से फरार का फैसला सियासी कमजोरी करार। पीटीआई अवामी हिमायत न मिलने के खौफ की वजह से इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तनकीद। कहा, जो जमात खुद को आवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा करार दे रही है, आज वही अवामी फैसले से बचने के लिए नित नए जवाब तराश रही है। अगर उन्हें अवाम के हुकूक और जमहूरियत पर यकीन होता तो मैदान न छोड़ते। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद कश्मीर के हर जिले में जाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद में चौधरी यासीन, फैसल मुमताज राठौर की अहम मुलाकात। पीपी आजाद कश्मीर की क़यादत की इंतखाबी मुहिम और तंजीमी तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो का पार्टी की इंतखाबी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम मेरे दिल के करीब है, मैंने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ा। बिलावल भुट्टो की अवाम से राबतों का अमल तेज करने की हिदायत। आजाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की अब्दुल अलीम खान से अहम मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास का साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आजाद कश्मीर के वजीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक वजीर सेहत अंसार अब्दाली ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर और साथियों का खैर मकदम किया।
चीनी शेंडोंग ग्रुप पाकिस्तानी तवानाई शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से ग्रुप चेयरमैन हाउ जियानशिन की मुलाकात। चीनी कंपनी की पाकिस्तान के तवानाई शोबे में तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तजवीज़। अली परवेज मलिक ने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और वैल्यू एडिशन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है।